Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to start your chemistry book from class 9. बेसिकली अभी तक आप लोग जो है वो साइंस की बुक पढ़ते आ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं और उसके अंदर आपने 7th क्लास में जो है वो आपकी साइंस की बुक को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया था, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम आपकी केमिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है, न्यू 9th की बुक, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मैटर का क्या मतलब है? मैटर का मतलब है एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हर चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है। जैसे कि ये स्टिक अगर आपको नज़र आ रही है मेरे हाथ में, ये बोर्ड नज़र आ रहा है, इसका कोई वज़न भी है और ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। सो दिस इज़ मैटर। तो इस चैप्टर की डिटेल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बुक आप स्टडी करने जा रहे हो बेसिकली उस बुक का आपको पता होना चाहिए कि उसकी बुक की क्या बेसिकली उस वर्ड की क्या डेफिनेशन है। जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का क्या मतलब है, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस बुक में। सो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अभी साइंस की एक ब्रांच है। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस में आपने आर्ट्स की भी बुक्स पढ़ी हैं, आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, आपने उर्दू भी पढ़ी है। तो स्पेसिफिकली साइंस डिफ्रेंशिएट कैसे करती है बाकी सारे फील्ड से। बेटा अगर आप कोई भी चीज़, साइंस में आप 2 चीज़ें देखते हो, एक आप ऑब्जर्वेशन देखते हो, एक आप एक्सपेरिमेंटेशन देखते हो। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ अपने अराउंड देखी, ऑब्जर्व की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ का शेडो देखते हो, ठीक है। अब ये क्या किया आपने, ऑब्जर्व किया। आपने किसी चीज़ का कलर देखा, आपने देखा कि डोर ओपन हो रहा है, डोर क्लोज हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन है। साइंस इससे कैसे रिलेट करेगी कि अब आप जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप अपनी बात को प्रूव करते हो। तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, साइंस में। अब अगर हम साइंस की अगर बात करें तो साइंस जो है वो काफ़ी वास्ट फील्ड है। यानी साइंस में कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली नहीं आ सकती। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में आती हैं। इसीलिए साइंस को हमने डिफरेंट मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। तो आपका, क्योंकि आप जो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री साइंस की कैसी ब्रांच है। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। यानी इन टर्म्स का क्या मतलब है, इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इट आल्सो डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। ये बेसिकली आपके आगे मैंने क्या लिखी कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन को जो है वो आप लोग अपनी कॉपीज़ पर एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। और ये एग्जाम्पल मैंने जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पर कोट किया है ताकि मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी टर्म्स समझा सकूँ। सो प्रॉपर्टीज़, हमने क्या बात की कि केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि जिसमें हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं विद प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वाटर। वाटर जो है वो सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको आप जो है वो अपने आंखों से देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें आपकी एक्सपेरिमेंटेशन या आपकी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर जो है उसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, वाटर का कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो फ्रीज करता है एट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये सारी बातें आप 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, वाटर की हमने प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। किसमें, केमिस्ट्री में। वाटर जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी अपनी बहुत सारी खसूसियात होती हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज आपने स्टडी कर ली। अब कंपोजिशन, कंपोजिशन का क्या मतलब है कि वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वाटर का फॉर्मूला आप सबको याद है, वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O। अब इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि वाटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है और 1 ऑक्सीजन एटम से। तो ये क्या मैंने लिख दी, ये वाटर की कंपोजिशन लिख दी, ये मैंने वाटर का फॉर्मूला लिख दिया। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी हमने देखना है कि जो वाटर का मैंने मॉलिक्यूल लिखा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसकी शेप क्या होगी, उसके दरमियान जो है वो डिफरेंट एटम्स है
उनके दरमियान बॉन्ड कैसा होगा। जैसे वाटर का आपको नज़र आ रहा है, जैसे मिकी माउस का हेड होता है वैसे ही वाटर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, बेंड वी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, वो अटैच है विद ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये सारी हमने क्या देख ली, हमने सारा कुछ केमिस्ट्री में स्टडी करना है, एक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर। और इसके अलावा मैंने आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस का भी बता दिया कि हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करनी है। तो ये सब कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका यही टास्क है कि आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अच्छे से समझें, ठीक है, और उसको जो है वो मेमोराइज करके अपनी नोटबुक्स पर लिखें भी, ठीक है। अगर स्टिल इस डेफिनेशन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, इसकी कोई भी टर्म आपको कन्फ्यूज़ कर रही हो, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। पहले आप लोग इसको समझेंगे, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।